हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जीके में कुछ नए पुरस्कार पढ़ेंगे जो हमारे हाल ही के एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। पहला पुरस्कार हमारा है व्यास सम्मान, जो कि 2024 का 34वें नंबर का दिया गया है दिसंबर में। जो दिया गया है सूर्यबाला को कौन देश को वासी के लिए। वेणु की डायरी, जो कि कौन देश को वासी जो वेणु की डायरी है वो प्रकाशित हुआ था 2018 में, और इसमें धनराशि दी जाती है 4 लाख रुपए। सूर्यवाला का निवास स्थान है बनारस, यूपी, और इसको देता है के बिरला फाउंडेशन, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1991 में। सेकंड अवार्ड हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, जो 2024 में दिया गया वो 58 नंबर का था। गुलजार व रामभद्राचार्य को मिला है, उर्दू और संस्कृत के लिए दिया गया। शुरुआत हुई थी इसकी 1961 में, पहली बार 1965 में दिया गया था, और गुलजार का वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 दिया गया था 22 अगस्त 2024 को दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 श्रेणी में दिया जाता है ये। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, दूसरा विज्ञान श्री पुरस्कार, तीसरा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि IISc बेंगलुरु में कार्यरत हैं। पहला विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया कुल 13 लोगों को। पहला युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया 18 लोगों को, और पहला विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया चंद्रयान 3 की टीम को। फिर आता है थर्ड अवार्ड। से पहले हम लोग ये कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था LMV श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। 33वां सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया था प्रभा वर्मा को, मलयालम भाषा की लेखक हैं ये। 18 मार्च 2024 को दिया गया था, और ये दिया गया है 2023 के लिए। बुक थी इनकी रौद्र सात्विकम, जो कि एक काव्य संग्रह है। 32वें नंबर का 2022 के लिए दिया गया था। शिव शंकरी जो थी तमिल लेखक, इनको दिया गया था। बुक थी इनकी सूर्यवंशम, और ये सूर्यवंशम जो है एक स्मरण है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 1991 से। इसमें राशि है 15 लाख रुपए, और जो फर्स्ट जो दिया गया था सरस्वती सम्मान वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। MS स्वामीनाथन पुरस्कार अगस्त 2024 में दिया गया। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में अनंत दर्शन शंकर को दिया गया। भारतीय आयुर्वेद एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं ये। रोटरी क्लब मद्रास द्वारा प्रदान किया जाता है। MS स्वामीनाथन को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिल चुका है, और MS स्वामीनाथन को 1971 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है, और MS स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि 1987 में दिया गया था। जो विश्व खाद्य पुरस्कार की जो स्टार्टिंग हुई थी या शुरुआत की थी वो हुई थी नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में 2024 में भारत रत्न दिया गया था, वो भी MS स्वामीनाथन को ही दिया गया था। फिर है MS स्वामीनाथन को 7 अगस्त, इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 में, और मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2023 को। 12वां हिंदी सम्मान दिया गया था 27 जून 2024 को, डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। काठमांडू में आयोजित हुआ था जिस हिंदी सम्मेलन, उसमें दिया गया था। हिंदी सम्मेलन का आयोजन वैसे हुआ फिजी में था, लेकिन इन्हें एक हिंदी संवाद सम्मेलन हुआ था, उसमें काठमांडू में जो आयोजित हुआ था उसमें दिया गया था। 40 पुस्तकों की रचना की थी उषा ठाकुर ने, जो कि 130 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया इन्होंने। फिर आता है नेक्स्ट, पहला ओमान चंडी लोक पुरस्कार
जुलाई 2024 में राहुल गांधी को दिया गया है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जुलाई, सुधा मूर्ति को दिया गया है, जो कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट साहित्य व समाज क्षेत्र में योगदान करता है। 2023 में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को यह अवार्ड दिया जाता है। लोकमान्य तिलक हैं उनकी जयंती के अवसर पर। जन्म हुआ था लोकमान्य का 23 जुलाई 1856 में और निधन हुआ था 1920 में। लोकमान्य को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी 1897 में। नेक्स्ट अवार्ड आता है हमारा चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024, महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रीष्मा ठाकुर को दिया गया है 2024 का, स्वतंत्र पत्रकार है जो। इसके साथ रितिका चोपड़ा जो है इंडियन एक्सप्रेस की, ये भी एक पत्रकार है। इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, जो कि 33वें नंबर का है और 22 फरवरी को दिया गया। ये कि बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया है प्रोफेसर अदिति सेंडे को। युवा वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है जो 40 वर्ष से कम आयु के हैं। प्रोफेसर अदिति सेंडे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो प्रयागराज में है कि भौतिकी वैज्ञानिक हैं। ये हम नया अवार्ड स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला यूपी गौरव सम्मान 2023 से 24 जनवरी 2024 को डॉक्टर ऋतु करिघल श्रीवास्तव को दिया गया। इसरो की वैज्ञानिक हैं जो लखनऊ की निवासी हैं। नवीन तिवारी हैं उद्यमी, एक बिजनेसमैन है, कानपुर निवासी हैं, इनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा 66वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं। 31 अगस्त 2024 को घोषणा हुई थी और शुरुआत हुई थी 1957 में। पहला दिया गया था विनोबा भावे को। 16 नवंबर 2024 को ये प्रदान किए गए थे। 4 लोगों को दिया गया था प्लस एक आंदोलन दिया गया था जो कि थाईलैंड का था। इसमें 4 लोगों में फर्स्ट नाम है कर्मा फुंटशो जो कि भूटान के हैं। दूसरा है गुएन थी नॉक फुआंग वियतनाम के हैं। फिजा फरहान इंडोनेशिया के हैं। मियाजाकी हायो जापान के हैं जो था। और 5th नंबर पे जो आंदोलन था थाईलैंड का, उसका नाम है रूरल डॉक्टर्स आंदोलन। ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली साड़ी को जीआई टैग दिया गया था 2004 में। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना का ये राज्य है। पोचमपल्ली एक जगह है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल पोचमपल्ली है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ये एग्जाम के पर्पज से हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिरा यानी पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 मार्च 2024 को दिया गया बीना अग्रवाल को, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं लेकिन भारतीय मूल की हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में ये कार्यरत हैं इस टाइम। जेम्स के बॉयज यूएई की हैं, राजनैतिक अर्थशास्त्री। यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट अवार्ड है पुलित्जर पुरस्कार 2024 जो कि साहित्य, कला और पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 से इसकी शुरुआत हुई थी और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। मई 2024 में इसे सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं जो कि है न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ अखबार। ये सारे जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं इनको सब लोग अच्छे से देख लें। ये हमारे आगे वाले एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कराए हैं। बाकी आगे आने वाली क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।